हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहतास कुमार सांगवाल आप सभी का मित्रों हमारे डी लाइफ ऐप पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके और दोस्तों राजस्थान का भूगोल का हम चैप्टर पढ़ रहे थे। आइए दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियां। और दोस्तों बात करें राजस्थान की नदियों से दोस्तों अवश्य ही 2% आपके एग्जाम में क्लियर होंगे। अगर दोस्तों हम बात करें राजस्थान के मैप के आधार पर हम राजस्थान की नदियों का वर्गीकरण करेंगे। अगर हम बात करें इसके बाद दोस्तों हम लास्ट यानी हमारा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम 80 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, 80 या 90 प्रश्नों पर। उनसे दोस्तों किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में और किस प्रकार आप उस एग्जाम को ऑप्शन काटने के बाद में प्रश्न सही कर सकते हैं। आइए साथियों आज हम बात करेंगे राजस्थान की दोस्तों नदियों की बात करें तो दोस्तों राजस्थान की नदियों की मैं बात कर रहा था कि राजस्थान में साथियों 3 प्रकार की नदियां हैं। राजस्थान में साथियों कितने प्रकार की अपनी तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में 3 प्रकार की नदियों का उल्लेख है। देखें दोस्तों राजस्थान में 3 प्रकार की नदियों का उल्लेख है। राजस्थान में 3 प्रकार की नदियों का राजस्थान में 3 प्रकार की नदियां बहती है। 3 प्रकार की नदियां बहती है। अगर बात करें 3 प्रकार की नदियां कौन कौन सी है, अगर बात करें 3 प्रकार की नदियां कौन कौन सी हैं तो नंबर 1 है साथियों आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह प्रवाह दोस्तों आंतरिक प्रवाह की नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां यानी आंतरिक प्रवाह की दोस्तों परिभाषा क्या होती है। आंतरिक प्रवाह की नदियों की साथियों परिभाषा क्या होती है, यानी दोस्तों अगर मैं यहां लिखूं कि आंतरिक प्रवाह की नदियां किन्हें कहा जाता है तो ध्यान देना साथियों वे नदियां जिनका उद्गम वे नदियां जिनका उद्गम स्थान राजस्थान से होता है, राजस्थान से होता है और विलुप्त भी राजस्थान में हो जाती है, राजस्थान में हो जाती है, विलुप्त भी राजस्थान में हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब है कि ऐसी नदी जिसका उद्गम किसी पहाड़ या पठारी से भाग से होता है लेकिन वो अपना जल कहते हैं समुद्र या महासागर या किसी खाड़ी तक न पहुंचा पाती है। जैसे दोस्तों हम बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर गग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, क्योंकि इसका उद्गम तो साथियों हिमाचल प्रदेश से होता है लेकिन जो अपना अंतिम रूप से जल है इसका दोस्तों रेगिस्तान में जाके समाप्त हो जाती है। इसके दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान देना साथियों इसके एग्जाम्पल कौन कौन सी अपनी ऐसी नदियां जिनका उद्गम है तो कहां से होता है। अब देखें दोस्तों इसके उदाहरणों की मैं बात कर रहा था। उदाहरण दोस्तों कौन कौन से हैं आंतरिक प्रवाह की नदियों के उदाहरण है। उदाहरण नंबर 1 दोस्तों गग्गर नदी। आपसे दोस्तों पूछ ले तो याद रखना गग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की नदियों के उदाहरण है, गग्गर नदी। नंबर दूसरी है दोस्तों कांतली नदी दोस्तों, काकने नदी। अगर इसके बाद बात करें कौन सी आएगी अपनी साबी नदी, मेंथा नदी। दोस्तों ये हैं आंतरिक प्रवाह की नदियों के उदाहरण हैं जिनका उद्गम तो साथियों किसी पहाड़ी या पठारी भाग से होता है लेकिन साथियों अपना जल है वो महासागर व सागर तक नहीं पहुंचा पाती है, यानी जिस प्रदेश में जाकर वो विलुप्त हो जाती है उनसे दोस्तों कहते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियों के नाम से पुकारा जाता है। आगे बढ़े साथियों आंतरिक प्रवाह के बाद देखिए 2 नंबर कौन सी नदियां आएगी अपनी 2 नंबर दोस्तों नदियों की बात करें 2 नंबर आएगी अपनी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां अरब सागर में साथियों जल गिराने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। देखिए अपनी अरब सागर जिस नदी का उद्गम राजस्थान से होता है लेकिन साथियों वो अपना जल है वो कहते हैं अरब सागर में जाकर गिराती है। दोस्तों अरब सागर में या किसी सागर में जाकर गिरा देती है उस नदी को। दोस्तों वे नदियां कौन से प्रकार की होगी, याद रखना अरब सागर की होगी। यानी इसकी परिभाषा की दोस्तों बात करें कि वे नदियां जिनका उद्गम राजस्थान से होता है लेकिन
अगर एग्जाम्पल की बात करें, राजस्थान में साथियों लूणी नदी अरब सागर की नदी है, लूणी नदी साथियों अरब सागर की है। अगर बात करें लूणी नदी की, तो लूणी नदी, उदाहरण देखिए इसके, लूणी नदी, लूणी नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है। पश्चिम बनास नदी साथियों, पश्चिम बनास नदी है, पश्चिम बनास नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है। और इसके बाद देखिए लूणी नदी, पश्चिम बनास नदी, इसके बाद देखिए जोजड़ी नदी, जोजड़ी नदी, इसके बाद देखिए जवाई नदी साथियों, जवाई नदी। ये वो ऐसी नदियां हैं जिनका बनी अरब सागर में जल गिराने वाली कुछ नदियों के उदाहरण हैं। यानी आपसे अगर यूं प्रश्न आ दे कि राजस्थान में अरब सागर की नदियां अपना जल किस क्षेत्र में जाके गिराती हैं, तो याद रखना पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान, पश्चिम और दक्षिणी राजस्थान में जो नदियां बहती है वो अपना जल कहाँ गिराएगी, अरब सागर में गिराएगी। जबकि साथियों इसके बाद देखें 3 नंबर, यानी दोस्तों 3 नंबर की बात करेंगे, 3 नंबर कौन सी नदियां आती है अपनी, 3rd नंबर, तीसरी बंगाल की खाड़ी में। याद रखना बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, गिराने वाली नदियां, वे नदियां जिनका उद्गम, अब परिभाषा में क्या रखेंगे, वे नदियां जिनका उद्गम राजस्थान से होता है लेकिन वो अपना जल कहाँ गिराती है, यानी बंगाल की खाड़ी में लाकर जल गिरा देती है। यानी इसका एग्जाम्पल की बात करें भारत में, इसका एग्जाम्पल देखिए बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी, दोस्तों भारत में एग्जाम्पल बड़े शोर पर हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, गंगा यमुना नदी, चंबल नदी, चंबल, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र। और इसके बाद बात करें राजस्थान की ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो अपना जल गिराती हैं, तो दोस्तों बनास नदी भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में, बनास नदी भी अपना जल कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसके बाद देखिए बनास की जो सहायक नदियां हैं वो भी अपना जल कहाँ गिराएगी, बंगाल की खाड़ी में गिराएगी। जैसे अपने चंबल बनास सीपू नदी, या इसे कहते हैं सिपू नदी, बेड़च नदी, बेड़च नदी, मेनाल नदी, मेनाल नदी। दोस्तों ये वो नदियां हैं जिनका उद्गम कहाँ से होता है, राजस्थान से होता है। लेकिन अगर बात करें राजस्थान की आपको लोकेशन पर पूछ ले, राजस्थान की आपको लोकेशन पूछ ले कि कौन से प्रदेश में नदियां जल गिराती है, तो याद रखना राजस्थान में बंगाल की खाड़ी के पूछे तो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जो नदियां बहती हैं वो अपना जल कहाँ गिराती है साथियों, बंगाल की खाड़ी में लाकर गिराती है। आइए दोस्तों ये तो थी नदियों की रूपरेखा, नदियों की दोस्तों परिभाषा थी, यानी कितने प्रकार की नदियां हैं। दोस्तों राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है, और दोस्तों 3 प्रकार का अपवाह तंत्र कौन कौन सा, अपने अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, और आपने पढ़ा था आंतरिक प्रवाह का अपवाह तंत्र। अब इन्हीं से हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इन्हीं से हमारे एग्जाम में हर हाल में प्रश्न फुटअप किए जाते हैं। आइए देखेंगे नंबर 1 है दोस्तों आंतरिक प्रवाह, नंबर 1 है साथियों आंतरिक प्रवाह की नदियां अपना जल कहां गिराएगी। नंबर 1 देखिए आंतरिक प्रवाह है, आंतरिक प्रवाह है, आंतरिक प्रवाह की नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां अपना जल दोस्तों कहां गिराएगी, तो याद रखना दोस्तों अपना जल कहां गिराएगी, और अपना जल यानी ऐसी नदियां जिनका उद्गम राजस्थान से होता है और वो अपना जल भी दोस्तों उसी क्षेत्र में लाकर समाप्त कर देती है। वे नदियां जो अपना जल कहां गिराएगी दोस्तों, राजस्थान में लाकर विलुप्त हो जाएगी। अब दोस्तों हमारे सामने एक नदी है, एग्जाम्पल के तौर पर इस नदी को दोस्तों हम पढ़ेंगे मैप के आधार पर, यानी कौन सी नदी है साथियों, याद रखना आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी दोस्तों कौन सी है, गग्गर नदी। साथियों कौन सी नदी है, गग्गर नदी। अब देखें दोस्तों राजस्थान में गग्गर नदी कहां से प्रवेश करती है, राजस्थान में साथियों 2 बड़े जिले हैं आपके सामने मैप के आधार पर देखें साथियों, उत्तर दिशा में राजस्थान में साथियों कौन सी है, उत्तर दिशा के अंतर्गत साथियों ये 2 जिले हैं दोस्तों, हनुमानगढ़, यह है दोस्तों हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला, और हनुमानगढ़ के बाद देखें दोस्तों हनुमानगढ़ जिला, और हनुमानगढ़ के बाद देखें ये है दोस्तों हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला, और ये है साथियों श्री गंगानगर जिला, श्री गंगानगर जिला,
यानी आपको एक तो बात क्लियर हो गई होगी कि गग्गर नदी किस प्रदेश में बहती है। उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, प्रश्न पूछ ले डायरेक्ट, याद रखना। गग्गर नदी, उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गग्गर नदी है। अब देखें गग्गर नदी का दोस्तों उद्गम कहां से होता है, यहां से बनी दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा प्रांत है साथियों, हिमाचल प्रांत है। यहां से दोस्तों एक नदी का उद्गम होता है और दोस्तों इस प्रकार यहां पर वो नदी बहती है और बहने के बाद दोस्तों राजस्थान में प्रवेश करती है। दोस्तों राजस्थान में प्रवेश हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है और टिब्बी तहसील में साथियों प्रवेश करने के बाद गंगानगर में, और दोस्तों गंगानगर के बाद ये नदी कहते हैं पाकिस्तान के दोस्तों पाकिस्तान के रेगिस्तानी प्रदेश में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। साथियों ये नदी है और दोस्तों कौन सी नदी है, ये ध्यान देना दोस्तों, ये है गग्गर नदी। इसका नाम देखें दोस्तों, इसका नाम है गग्गर नदी। गग्गर नदी नंबर 1 दोस्तों, इसका नाम है गग्गर नदी। तो दोस्तों याद रखना गग्गर नदी किस प्रांत में बहती है, उत्तरी राजस्थान में बहती हैं। अब दोस्तों गग्गर नदी का उद्गम स्थान पूछ ले तो हिमाचल राज्य, हिमाचल प्रदेश। गग्गर नदी का साथियों उद्गम स्थान पूछ ले, यानी उद्गम पूछ ले, मुहाना पूछ ले, कौन से होते हैं। उद्गम होता है वह नदी जहां से जल उसका प्रवाहित होता है एक क्षेत्र में, उसे कहते हैं उद्गम स्थान। उद्गम स्थान देखिए हिमाचल प्रदेश के दोस्तों कालका या शिवालिका की पहाड़ियों से, कालका या हिमाचल प्रदेश दोस्तों कालका या शिवालिका की पहाड़ी पहाड़ी से उद्गम होता है। कालका या शिवालिका की पहाड़ी से दोस्तों उद्गम होता है। इसके बाद दोस्तों ये नदी कहाँ बहती है, पंजाब में। इसके बाद ये नदी कहाँ बहती है दोस्तों, पंजाब में। हिमाचल के बाद दोस्तों पंजाब में, पंजाब के बाद में दोस्तों हरियाणा में। याद रखना पंजाब के बाद ये नदी कहाँ बहती है, हरियाणा राज्य में। HRN दोस्तों हरियाणा में बहती है। हरियाणा में साथियों इसके किनारे क्या बना हुआ है, याद रखना हरियाणा में दोस्तों नंबर 1 पॉइंट कौन सा है दोस्तों, इसके ऊपर बना हुआ O2 झील है। साथियों ये झील कौन सी है, याद रखना बहुत बार आता है O2 झील। राजस्थान में साथियों O2 झील किस नदी के किनारे है, गग्गर नदी किनारे। और कौन सी जिले राज्य में दोस्तों, हरियाणा राज्य में। नंबर 2 देखें साथियों, इसके बाद में दूसरा स्थान कौन सा है, हरियाणा में इसके किनारे। तो दोस्तों दूसरा स्थान है बनवाली सभ्यता। बनवाली सभ्यता ये है दोस्तों O2 झील और बनवाली सभ्यता, दोनों स्थान आपसे पूछ जाएंगे। गग्गर नदी के ऊपर किनारे दोस्तों किस राज्य में, हरियाणा राज्य में है। इसके बाद दोस्तों ये प्रवेश कहाँ करेगी, राजस्थान में। इसके बाद देखें दोस्तों ये नदी राजस्थान में दोस्तों प्रवेश करेगी टिब्बी से। याद रखना राजस्थान में प्रवेश कहाँ करेगी, टिब्बी तहसील से दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील से प्रवेश करती हैं। इसके बाद देखें इसके किनारे दोस्तों कौन सा किला बना हुआ है दोस्तों, याद रखना इस नदी के किनारे कौन सा किला बना हुआ है। तो याद रखना दोस्तों इस नदी के किनारे दोस्तों यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 2 अपने हैं, बटनेर का किला। दोस्तों कौन सा किला है, बटनेर दुर्ग बना हुआ है। बटनेर जो दोस्तों दुर्ग गग्गर नदी के किनारे बना हुआ है। इसके बाद में एक और दोस्तों हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ शहर भी दोस्तों किस नदी किनारे हैं, गग्गर नदी किनारे। क्योंकि दोस्तों हनुमानगढ़ शहर कहाँ बसा हुआ है, जहाँ पर साथियों बटनेर का किला बना हुआ, उसी प्रांत में हनुमानगढ़ शहर की स्थापना हुई थी। तो आगे देखें कि यहाँ पर दोस्तों एक सभ्यता है हनुमानगढ़ में, रंग महल दोस्तों, रंग महल सभ्यता इस नदी के किनारे। और दोस्तों दूसरी है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा साथियों सभ्यता भी कहाँ बनी हुई है, हनुमानगढ़ जिले में है दोस्तों, दोनों की दोनों सभ्यताएं। और गग्गर नदी के संगम पर या गग्गर नदी के दोस्तों किनारे ये सभ्यता बनी हुई है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों हनुमानगढ़ तक। इसके बाद देखें साथियों आगे अपनी बात करें, हनुमानगढ़ के बाद बढ़ेंगे हम गंगानगर में। दोस्तों ये अपना जिला है वो गंगानगर जिला है। गंगानगर में साथियों इसके किनारे 2 शहर हैं, बड़े साथियों 2 शहर हैं। और कौन कौन से साथियों बड़े शहर थे, एक है दोस्तों सूरतगढ़। याद रखना सूरतगढ़ प्रश्न आएगा। सूरतगढ़ व अनूपगढ़ 2 शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो याद रखना दोस्तों सूरतगढ़ व अनूपगढ़ दोनों ही 2 शहर हैं वो गग्गर नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब बात क्लियर होगी। अब आपसे प्रश्न आएगा गग्गर नदी की लंबाई। अगर आपसे पूछे गग्गर नदी की लंबाई 465 किलोमीटर है, जबकि दोस्तों राजस्थान में लंबाई इसकी 165 किलोमीटर है। आंतरिक करवाया की साथियों कौन सी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ये है दोस्तों आपके सामने लोकेशन, मैंने मैप के आधार पर क्लियर कर दिया है। हिमाचल से उद्गम होता है, पंजाब में प्रवाह होता है, इसके बाद हरियाणा में, इसके बाद साथियों राजस्थान में। और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में गंगानगर व हनुमानगढ़ से दोस्तों रंग महल और कालीबंगा सभ्यता इस नदी के संगम पर हैं। और
बटनेर का किला और दोस्तों हनुमानगढ़ शहर इस नदी के संगम पर हैं। आगे दोस्तों पाकिस्तान में यहाँ दोस्तों नल्ला कौन सा है, पाकिस्तान में जाकर दोस्तों इसका कहते हैं, पाकिस्तान प्रांत में दोस्तों जाकर विलुप्त हो जाती है दोस्तों, पाकिस्तान में जाकर ये नदी विलुप्त हो जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, पाकिस्तान में जाकर तो नदी क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। और इसके पहले दोस्तों क्या होगा, ये है साथियों आपके लिए गग्गर नदी, मैंने आपको पढ़ा दी है आज। और दोस्तों गग्गर नदी यानी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। अब देखें दोस्तों गग्गर नदी के बारे में थ्योरी किस प्रकार आएगी, गग्गर नदी। और दोस्तों गग्गर नदी की थ्योरी की बात करें अपनी, गग्गर नदी, अब देखें दोस्तों गग्गर नदी की बात करें दोस्तों, गग्गर नदी की देखिए प्रश्न यानी गग्गर नदी का साथियों उद्गम स्थान पूछे, याद रखना उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश से होता है। कहां से होता है मित्रों, हिमाचल प्रांत से इसका उद्गम स्थान होता है। हिमाचल प्रांत में साथियों पहाड़ियां बनी हुई है, कालका या शिवालिका की पहाड़ी, कालका या शिवालिका की पहाड़ी से दोस्तों गग्गर नदी का उद्गम होता है, एक नंबर बात तो ये है। इसके बाद देखें ये कौन से कितने राज्यों में प्रवाह है, अगर आपसे पूछ ले कितने राज्यों में इसका दोस्तों प्रवाह होता है, तो याद रखना प्रवाह पूछ ले हिमाचल प्रांत, हिमाचल प्रदेश दोस्तों, इसके बाद ये पंजाब प्रांत में, और इसके बाद दोस्तों हरियाणा में, और इसके बाद दोस्तों हमारा राजस्थान। अब आपसे यूं प्रश्न आएगा, अंतरराष्ट्रीय राजस्थान में बहने वाली अंतरराष्ट्रीय नदी कौन सी है, गग्गर अंतरराष्ट्रीय नदी। दो देशों के मध्य कौन सी नदी बहती है, दो देशों के बीच में दोस्तों गग्गर नदी बहती है, याद रखना दो देशों के बीच में, भारत और दोस्तों पाकिस्तान के मध्य में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी है दोस्तों, कौन सी है, याद रखना दोस्तों राजस्थान से होकर बहती है, यानी राजस्थान से होकर बहती है, इसका मतलब है कि गग्गर नदी है। इसके बाद देखें दोस्तों उपनाम, गग्गर नदी के साथ ही उपनाम क्या है, गग्गर नदी के दोस्तों उपनाम है, इसे दोस्तों हनुमानगढ़ व गंगानगर में नाली नट सोतर मृत और दोस्तों सरस्वती नदी, और इसके बाद देखिए दवस्वती नदी, नाली नट सोतर सरस्वती और दवस्वती नदी के नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गए इसके उपनाम हो गए अपनी। इसके बाद देखिए इसके किनारे प्रमुख दोस्तों शहर की बात करें, कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। अब देखें दोस्तों शहर की मैं बात कर रहा था, यानी शहर कौन। अब देखें दोस्तों एक है ओटू झील, याद रखना ओटू झील साथियों इसके किनारे हैं, और दूसरा है साथियों इसके किनारे बनवाली सभ्यता दोस्तों, बनवाली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का एक दोस्तों स्थल है। और इसके बाद देखिए इसमें हनुमानगढ़ दोस्तों, हनुमानगढ़ शहर पूछ ले, हनुमानगढ़ शहर प्लस में दोस्तों बटनेर का किला, बटनेर दुर्ग इस नदी के किनारे, और दोस्तों दो सभ्यता स्थल है इसके किनारे, वो कौन सी है, कालीबंगा और दोस्तों रंग महल। तो दोस्तों ये हैं कालीबंगा और रंग महल, ऐसी दो दोस्तों स्थल हैं जो इस नदी के संगम पर है। ये है दोस्तों प्रमुख बातें। अब आपसे पूछा जाएगा ये लंबाई, अगर पूछ ले लंबाई की बात करें, लंबाई कितनी है, तो याद रखना लंबाई है 465 किलोमीटर की दोस्तों लंबाई है। जबकि पूछ ले राजस्थान में लंबाई कितनी है, कुल लंबाई की पूछ ले 465 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई
तो दोस्तों राजस्थान में लंबाई होगी 165 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है 165 किलोमीटर, जबकि दोस्तों कुल लंबाई इसकी कितनी है 465 किलोमीटर है। ये थी जो दोस्तों घग्गर नदी। मैंने आपको दोस्तों घग्गर नदी की यहाँ थ्योरी लिख दी है। घग्गर नदी की डेफिनेशन के बाद में कितने राज्यों में बहती है, कितने प्रवाह में बहती है, कौन कौन से स्टेट आते हैं इस किनारे, कौन कौन से प्रमुख धार्मिक स्थल आते हैं। दोस्तों हनुमानगढ़ में भद्रकाली माता का मंदिर भी साथियों घग्गर नदी के संगम पर या किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़े दोस्तों, आगे देखिए, आगे देखें दोस्तों कांतली नदी। दोस्तों कौन सी नदी है, आंतरिक प्रवाह की दोस्तों नदियां पढ़ रहे हैं। और दोस्तों आंतरिक प्रवाह की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यारखना कांतली नदी है। अब देखें दोस्तों कांतली नदी राजस्थान के कौन से प्रांत में बहती है। राजस्थान के दो ही जिले हैं दोस्तों, चूरू और सिक्कर, और दोस्तों झुंझुनू। सिक्कर और साथियों ये दोस्तों अर्धचंद्राकार आकृति में राजस्थान का एक जिला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जिला है दोस्तों सिक्कर जिला। और सिक्कर के साथियों इसके ऊपर एक जिला है झुंझुनू। याद रखना दोस्तों कौन सा जिला है, झुंझुनू जिला है, झुंझुनू। यह है दोस्तों राजस्थान का झुंझुनू जिला। दोस्तों इन दोनों प्रदेशों में एक नदी प्रवाहित होती है, और दोस्तों इस प्रदेश या प्रदेश का नाम क्या है साथियों, याद रखना प्रदेश का नाम है यानी शेखावाटी प्रदेश। कहने का मतलब दोस्तों शेखावाटी प्रदेश में कौन सी नदी बहती है, याद रखना कांतली नदी किस प्रदेश में बहती है, शेखावाटी प्रदेश में। शेखावाटी प्रदेश में कांतली नदी, कांतली नदी। अब देखें दोस्तों कांतली नदी के बारे में, कांतली नदी का अपवाह चित्र। दोस्तों याद रखना कांतली नदी राजस्थान के दो जिलों में बहती है, झुंझुनू और सिक्कर जिले में बहती है। अब देखिए इसकी लोकेशन क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों मैं नदी बना रहा हूँ, इसकी साथियों ये लोकेशन है, और ये है दोस्तों लोकेशन। अब देखें दोस्तों इसके किनारे कौन कौन से प्रमुख धार्मिक स्थल बने हुए हैं। कांतली नदी का साथियों उद्गम होता है, याद रखना खंडेला की पहाड़ियों से। अगर मैं बात करूं कांतली का उद्गम, तो याद रखना सिक्कर जिले की खंडेला की पहाड़ियां, सिक्कर जिले की खंडेला की पहाड़ी से, खंडेला की दोस्तों पहाड़ी से कांतली नदी का उद्गम होता है। क्लियर है दोस्तों, सिक्कर में खंडेला की पहाड़ी से कांतली नदी का उद्गम होता है, और इसके बाद में ये नदी कहाँ बहती है, झुंझुनू में बहती है। दोस्तों इसके किनारे दो जिलों में, इसके किनारे दोस्तों याद रखना एक और धार्मिक स्थल बना हुआ है सिक्कर में, गणेश्वर सभ्यता। सिक्कर में कौन सी अपनी गणेश्वर सभ्यता इस नदी के किनारे स्थित है, गणेश्वर सभ्यता। झुंझुनू में दोस्तों इसके किनारे कौन सी स्थित है अपनी, याद रखना झुंझुनू में दोस्तों कहते हैं गणेश्वर, और झुंझुनू में दोस्तों सोनारी सभ्यता। सोनारी सभ्यता साथियों कहाँ स्थित है, तो याद रखना दोस्तों सोनारी सभ्यता है झुंझुनू में, इस नदी के किनारे हैं। अगर दोस्तों बात करें, ये है दोस्तों कांतली नदी। राजस्थान में कांतली नदी कौन से प्रांत में बहती है, शेखावाटी प्रांत में, और दोस्तों शेखावाटी प्रांत में इसे दोस्तों तोरावाटी प्रदेश में, यानी सिक्कर के प्रदेश को, याद रखना यहाँ लिख रहा हूं मैं सिक्कर के प्रदेश को, या जो कांतली नदी का प्रदेश साथियों इसे तोरावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। याद रखना तोरावाटी क्षेत्र पूछ ले तो इसी कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से पुकारा जाता है। आइए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरी के बारे में। इसकी थ्योरी क्या कहती है, ये है आपके सामने कांतली नदी और कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र, और दोस्तों लोकेशन इस प्रकार है। इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी 100 किलोमीटर है लंबाई है इसकी दोस्तों, 100 किलोमीटर क्या है दोस्तों इसकी लंबाई है। अब आगे देखें इसके बारे में। अब देखें दोस्तों कांतली नदी साथियों, कांतली नदी का बात करें, उद्गम स्थान की बात करें, उद्गम स्थान कांतली नदी का, तो ध्यान रखना कांतली नदी का उद्गम स्थान है सिक्कर जिले के खंडेला की पहाड़ियां। सिक्कर में खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ी उद्गम होता है। इसके बाद इसके किनारे दोस्तों कौन कौन सी सभ्यताएं बनी हुई है, दो प्रमुख रूप से दोस्तों सभ्यता इस नदी किनारे हैं। प्रमुख रूप से सभ्यता की बात करें, सिक्कर में इसके किनारे हैं। अगर सिक्कर में पूछे तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता, ताम्र युगीन दोस्तों
सभ्यता मान जाती है, पाषाणकालीन सभ्यता भी है, क्योंकि दोस्तों गणेश सभ्यता के नागरिक थे दोस्तों, बांध बनाने की कला से, पत्थरों से बांध बनाने की कला से दोस्तों निपुण थे, वो इस सभ्यता के थे। इसके बाद देखिए साथियों एक और है अपनी झुंझुनू जिला। कौन सा है दोस्तों? झुंझुनू जिला। दोस्तों झुंझुनू जिला है, अगर दोस्तों बात करें झुंझुनू जिला तो यानी झुंझुनू में दोस्तों इसके किनारे हैं सोनारी सभ्यता। सोनारी सभ्यता, इसके किनारे हैं साथियों सोनारी सभ्यता। अब दोस्तों देखें इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई की बात करें यानी कांतली नदी की कुल लंबाई दोस्तों 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। अब दोस्तों कांतली नदी की लंबाई की मैंने बात कर ली, 100 किलोमीटर है। अब आपसे प्रश्न आएगा पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की, तो याद रखना कांतली नदी, क्योंकि दोस्तों इसका उद्गम भी राजस्थान से होता है और समापन भी राजस्थान में होता है। दोबारा लाइन बोलो मैं, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। देखें पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली नदी है, यानी जिसका उद्गम राजस्थान से वह विलुप्त राजस्थान में होता है। बस दोस्तों इतना ही था कांतली नदी के बारे में और कुछ नहीं था दोस्तों। ये है दोस्तों कांतली नदी और उसकी लंबाई आपको पता ही लग गई है। 2 जिलों में बहने वाली साथियों सबसे लंबी नदी अपनी कौन सी है? कांतली नदी है। कांतली नदी का साथियों प्रवाह क्षेत्र कौन सा था? अपनी ध्यान रखना, प्रवाह क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। और दोस्तों कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान रखना दोस्तों, तोरावाटी, याद रखना। तो आपसे पूछेगा तोरावाटी क्या है, तो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, दोस्तों कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। तोरावाटी प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। अब दोस्तों बात ये थी तोरावाटी क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता। अब देख लें कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र आपके सामने है, कौन कौन सी साथियों नदियां थी, और हम लोग दोस्तों 1-2 नदियों को अब तक पढ़ चुके हैं। आइए दोस्तों तीसरी नदी कौन सी है? कांकली। इसे दोस्तों कांकली कह दें, इसे काकनेय कह दें, काकनेय कह सकते हैं, काकनेय नदी भी कह सकते हैं। अब देखें दोस्तों राजस्थान में एक और नदी है और दोस्तों नदी का आंतरिक प्रवाह की साथियों नंबर 3 नदी है, कौन सी अपनी? याद रखना कांकली कह दें, काकनेय कह दें। ये दोस्तों पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। देखें अगर बात करें लोकेशन की बात करें कि आंतरिक कांकनेय नदी कहाँ बहती है, दोस्तों ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर जिला। राजस्थान का साथियों सबसे बड़ा जिला है दोस्तों जैसलमेर जिला। क्षेत्रफल में 38,401 किलोमीटर। और दोस्तों दोहरों का रेगिस्तान, जिसमें आपने पढ़ा होगा साथियों सोनार किला बना हो, जिसमें दोस्तों राजस्थान के एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें 2.5 साके की घटना हुई थी। मैं उसी की बात कर रहा हूं दोस्तों, 2.5 साकों वाले जैसलमेर की बात कर रहा था। अब देखें दोस्तों यहाँ पर साथियों एक नदी बहती है जैसलमेर जिले में दोस्तों, एकमात्र नदी है, और वो दोस्तों नदी कौन सी है? तो ध्यान देना साथियों, ये नदी है काकनेय नदी। ये है दोस्तों, इस नदी का दोस्तों नाम है काकनेय। दोस्तों ये नदी है काकनेय नदी। इसका उद्गम बात करें दोस्तों, यहां से उद्गम होता है दोस्तों मीठा खाड़ी नामक स्थान से। मीठा खाड़ी जैसलमेर में दोस्तों एक पहाड़ी इलाका है, मीठा खाड़ी स्थान से उद्गम होता है। इसके बाद साथियों यह नदी कहते हैं बुज झील में। ये दोस्तों झील कौन सी है? याद रखना बुज झील।
झील में अपना जल गिराती है। और दोस्तों आगे चलकर दोस्तों यह नदी कहते हैं मीठा खाड़ी नामक स्थान पर दोस्तों इसका उद्गम होता है। और दोस्तों इसके बाद आगे चल के यह नदी विलुप्त हो जाती है। तो दोस्तों आंतरिक प्रवाह की, इससे एक ही प्रश्न बनेगा साथियों, इस एक ही प्रश्न दिक्कत, एक ही लाइन है, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? याद रखना, आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी काकनीय नदी है। अब देखें दोस्तों, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? काकनीय नदी है। जबकि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूछ लिया आपसे तो आप एक ही बताएंगे, कौन सी है? सिक्किम बहती है, कांतली बहती है। दोनों में दोस्तों नाम सेम है, लेकिन फर्क इतना ही है कि सबसे लंबी कौन सी है और दोस्तों सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आगे आइए, आगे बढ़ेंगे अपनी। इसके बाद देखें दोस्तों साबी नदी, ये देखें दोस्तों साबी नदी का राजस्थान में दोस्तों उद्गम कहां से होता है? राजस्थान की राजधानी कौन सी है मित्रों? राजस्थान की राजधानी जयपुर। ये देखें दोस्तों, ये है राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर। और जयपुर में दोस्तों यहाँ बनी हुई दोस्तों पहाड़ियाँ, यहाँ है दोस्तों पहाड़ियाँ, और यहाँ से दोस्तों एक नदी का उद्गम होता है। और वो नदी दोस्तों इस प्रकार पूर्वी राजस्थान में बहती है, पूर्वी राजस्थान में बहती है। और दोस्तों इस प्रांत में नदी कृषि के प्रांत में बहती है। आगे देखें इस नदी का दोस्तों नाम क्या है? साबी नदी। याद रखना दोस्तों, नदी का नाम है साबी नदी। और दोस्तों साबी नदी का उद्गम होता है जयपुर जिले में। और दोस्तों साबी नदी का दोस्तों उद्गम स्थान की बात करें जयपुर में दोस्तों सेबर की पहाड़ियाँ, जयपुर में साथियों, जयपुर जिले के सेबर की पहाड़ी से, सेबर की पहाड़ी। अब ये देखें दोस्तों सेबर की पहाड़ी कहाँ बनी हुई? राजस्थान में, जयपुर जिले में। साथ में दोस्तों नदियों में बहुत सी चीजें आपकी क्लियर होगी। और देखें सेबर की पहाड़ी से साबी नदी का दोस्तों उद्गम होता है। इसके बाद यह नदी दोस्तों राजस्थान के अलवर में बहती है, दोस्तों अलवर के अंदर बहती हैं। और दोस्तों बहने के बाद कहते हैं कि यह नदी दोस्तों यमुना नदी के प्रांत में जाकर, यानी उस यमुना नदी के दोस्तों प्रदेश में जाकर के नदी विलुप्त हो जाती है। तो दोस्तों इसकी लंबाई निश्चित नहीं है अपनी। अब देख लेना, साबी नदी है, आंतरिक प्रवाह की दोस्तों नदी है अपनी। और इसका उद्गम साथियों जयपुर में सेबर की पहाड़ी से होता है। और राजस्थान के 2 जिलों में दोस्तों प्रवाहित होती है, अलवर और साथियों जयपुर में बीचों बीच बहने वाली यह नदी है। आगे देखें दोस्तों कौन सी नदी आ चुकी है अपनी? तो याद रखना साबी नदी का उद्गम जयपुर जिले से होता है। अब यहां दोस्तों इसकी थ्योरी आएगी, साबी नदी। अब आपसे पूछा जाएगा आंतरिक प्रवाह की है या नहीं है, तो आप क्लियर करेंगे आंतरिक प्रवाह की तो है ये साबी नदी। और कहाँ की नदियां हैं आगे देखें। उद्गम स्थान की देखें बात करें, उद्गम स्थान कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? उद्गम स्थान कहाँ पड़ता है? जयपुर जिले के अंदर दोस्तों, जयपुर में सेबर की पहाड़ी से, जयपुर में सेबर की दोस्तों पहाड़ी से, इसका पहाड़ी से उद्गम होता है। अब क्लियर हो गया, जयपुर में सेबर की पहाड़ी से जयपुर व अलवर में बहती है। जयपुर व अलवर में बहती है दोस्तों। अलवर में जो बाढ़ आती है वो साबी नदी के, याद रखना अलवर में बाढ़ आने का कारण, अलवर में दोस्तों बाढ़ आने का कारण होती है जब कहते हैं कि दोस्तों विराट की पहाड़ी, या दोस्तों जयपुर में अधिक वर्षा होती है सेबर की पहाड़ियों में, तो दोस्तों इसका जो नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो अधिक तेज हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों यानी अलवर, जो दोस्तों अलवर के बीचों बीच बहने वाली नदी कौन सी है? साबी नदी है। और दोस्तों वहाँ का जो प्रांत है वो नदी से नीचा है, इसीलिए दोस्तों उस प्रांत में अधिक बाढ़ आने की संभावना रहती है। तो याद रखना ये है दोस्तों साबी नदी। और साबी के बाद आगे बढ़े, मेंथा नदी दोस्तों, ये कौन सी है? मेंथा नदी। अब देखें दोस्तों मेंथा नदी का दोस्तों उद्गम, दोस्तों इसका भी उद्गम कहां से होता है? राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर से मेंथा नदी का, याद रखना यह है दोस्तों जयपुर प्रांत। और दोस्तों इस जयपुर प्रांत से दोस्तों कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है? याद रखना मेंथा नदी का उद्गम हो रहा है। और साथियों मेंथा नदी अपना जल कहाँ गिराती है? तो देखें दोस्तों मेंथा नदी अपना जल कहाँ गिराती है? राजस्थान में साथियों 4 ऐसी नदियां हैं जो जल अपना सांबर झील में गिराती है। मेंथा नदी का उद्गम की बात करें साथियों, इसके बाद देखें ये है दोस्तों इसमें बनी हुई पहाड़ियाँ, दोस्तों जयपुर में बनी हुई है दोस्तों पहाड़ियाँ। और दोस्तों पहाड़ी का नाम है मनोहर थाना।
मनोहर थाना, मनोहर दोस्तों थाना की दोस्तों पहाड़ी से उद्गम होता है। देखें दोस्तों, मनोहर थाना की पहाड़ी से किसका उद्गम होता है? मेंथा नदी का। दोस्तों मेंथा को मेंढा नदी भी कहते हैं, याद रखना। मेंथा नदी का साथियों उद्गम किससे होता है? याद रखना, मेंथा नदी का उद्गम होता है दोस्तों जयपुर में मनोहर थाना की पहाड़ी से उद्गम होता है। और दोस्तों अपना जल कहाँ गिराती है? सांबर झील में। अपना जल दोस्तों जल गिराती है, जल सांबर झील में साथियों, सांबर झील में गिराती है। बस इतना ही है इसके बारे में कि मेंथा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। और दोस्तों इसका उद्गम के बाद देख लिया अपनी, उद्गम के बाद देखें ये था दोस्तों साबी नदी, और इसके बाद मेंथा नदी। इसके बाद देखें दोस्तों 4 ऐसी नदियां मैं यहाँ दोस्तों हेडलाइन करके लिख रहा हूँ। आप लोग इस प्रश्न को दोस्तों ध्यान से देना। हर बार परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि सांबर झील में कौन सी नदी जल नहीं गिराती। आपको 4 नदियां याद रखनी है कि सांबर झील में कौन कौन सी नदियां आकर जल गिराती हैं और ऐसी कौन सी नदी है जो जल नहीं गिराती। तो 4 आपको याद करनी है। इसके बाद आपका प्रश्न पूछा है, आगे देखें सांबर झील में, देखें सांबर झील में जल गिराने वाली नदियां हैं। अब देखें सांबर झील में कौन कौन सी नदियां जल गिरा सकती हैं। तो यहां देखना, नंबर 1 है दोस्तों मेंथा नदी। नंबर 2 है साथियों खारी नदी। रूपनगढ़ एक है दोस्तों खंडेला नदी। ये है दोस्तों सांबर झील में जल गिराने वाली 4 नदियां। और याद रखना इन्हीं से दोस्तों एक प्रश्न आएगा कि सांबर झील में कौन सी नदी अपना जल नहीं गिराती है। तो याद रखना मेंथा, खारी, खंडेला और दोस्तों रूपनगढ़, ये दोस्तों ऐसी 4 नदियां हैं जो अपना जल प्रवाह कहाँ गिराती है। उद्गम दोस्तों इनका राजस्थान से होता है और सांबर झील में दोस्तों आकर ये नदियां जल गिराती हैं। अब एक बात और देखें दोस्तों, सांबर झील का विस्तार। यहाँ देखें दोस्तों सांबर झील का विस्तार, कई बार प्रश्न आता है सांबर झील का प्रवाह क्षेत्र, या दोस्तों सांबर झील का जो विस्तार है वो कितने जिलों में है राजस्थान के। तो याद रखना दोस्तों राजस्थान के 3 जिलों में साथियों सांबर झील का विस्तार है। विस्तार बात करें, जयपुर दोस्तों राजधानी में सांबर झील बनी हुई है। इसके बाद में दोस्तों नागौर में, इसके बाद में है साथियों नागौर में सांबर झील है अपनी। और इसके बाद में दोस्तों अजमेर में। याद रखना नागौर, अजमेर और साथियों सांबर झील, यानी तीनों के अंतर्गत साथियों कौन सी बनी हुई है अपने। तो दोस्तों जयपुर, नागौर और अजमेर में सांबर झील का दोस्तों प्रवाह क्षेत्र या फैलाव या इसका क्षेत्र बना हुआ है। आगे देखें दोस्तों एक बात और अपने यहीं से क्लियर हो जाए कि दोस्तों एक प्रश्न आता है कुब्बड़ पट्टी के। राजस्थान में साथियों यहीं से एक प्रश्न आएगा, कुब्बड़ पट्टी क्या है। कुब्बड़ पट्टी या आएगा बांका पट्टी। बहुत बार साथियों सेकंड ग्रेड में प्रश्न आ चुका है बांका पट्टी के नाम से, या आता है दोस्तों कुब्बड़ पट्टी के नाम से। बांका या कुब्बड़ पट्टी के नाम से, कुब्बड़ पट्टी। अब दोस्तों बांका या कुब्बड़ पट्टी किसे कहते हैं, पहली बात तो ये दोस्तों। दूसरी है दोस्तों बांका या कुब्बड़ पट्टी साथियों क्या है। याद रखना दोस्तों जहां से सांबर झील जहां से दोस्तों सांबर झील के प्रवाह क्षेत्र में नागौर और दोस्तों 2 जिलों में है नागौर और दोस्तों अजमेर। नागौर और अजमेर के मध्य दोस्तों प्रदेश देश हैं। वहां पर दोस्तों एक क्षेत्र है जिसमें इस नागौर अजमेर इस क्षेत्र के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। अधिक पाई जाती है तो इसे अपने क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं
याद रखना कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी या नागौर, यानी दोस्तों वहाँ के जो नागरिक है ना साथियों, ये पानी पीते हैं और दोस्तों पानी पीने के बाद दोस्तों हड्डियां हैं वो दोस्तों अपनी लंबाई की वृद्धि करती हैं। अब दोस्तों याद रखना हड्डियों की दोस्तों लंबाई जब बढ़ेगी तो दोस्तों सर से तो बाहर आने से रही, तो दोस्तों वो नागरिक क्या हो जाएंगे, कुब्बड़ बांके हो जाएंगे। और दोस्तों आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में या कई प्रदेशों में दोस्तों जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं दोस्तों लकड़ी का ठेगा लेकर, लकड़ी का दोस्तों सहारा लेकर स्पोर्ट से अपनी यात्रा करता है या चलता है, पैदल चलता है, तो उसे दोस्तों शरीर बांका हो जाता है, इसलिए दोस्तों इसे कहते हैं बांका पट्टी या इसका नाम आता है। यानी बांका यानी दोस्तों व्यक्ति शरीर का उसका बांका हो जाता है, एक यानी गोलाकार ग्रहण कर देता है टेढ़ा। और कुब्बड़ कहते हैं दोस्तों यहाँ पर कुब्बड़े निकल आते हैं दोस्तों, यहाँ से बांका होने के बाद में क्या होते हैं, कुब्बड़ पट्टी। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा बांका पट्टी क्या है, कुब्बड़ पट्टी क्या है साथियों, ये दोनों ही दोस्तों एक ही बात है। बांका पट्टी कह दें और साथियों इसे कह दें कुब्बड़ पट्टी कहते हैं, राजस्थान के नागौर में। ये दोनों से ही दोस्तों यहीं से सेकंड ग्रेड में बहुत बार प्रश्न आता है और आपकी परीक्षा में दोस्तों पटवारी में यहाँ से प्रश्न आने की संभावना 100% रहेगी। ध्यान देना दोस्तों, रूपा रेल नदी। अब है दोस्तों रूपा रेल नदी, तो दोस्तों ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी है साथियों। रूपा रेल नदी की बात करें कौन से प्रदेश में बहती है, रूपा रेल नदी, दोस्तों नदी का नाम है रूपा रेल नदी साथियों। दोस्तों बात करें रूपा रेल नदी की बात करें साथियों, रूपा रेल का देखिए प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में दोस्तों दो अलवर और दोस्तों याद रखना भरतपुर से। याद रखना दोस्तों ये अलवर है राजस्थान का, ये दोस्तों जिला कौन सा है, राजस्थान का अलवर जिला है, अलवर जिला। और दोस्तों ये प्रांत कौन सा है साथियों, ये है दोस्तों राजस्थान का भरतपुर जिला, राजस्थान का दोस्तों पूर्वी क्षेत्र है दोस्तों। ये अलवर और दोस्तों भरतपुर दो जिले हैं। आगे बढ़ें तो दोस्तों अलवर में याद रखना दोस्तों अलवर से इस नदी का उद्गम होता है, अलवर से साथियों इस नदी का उद्गम होता है अलवर से। अलवर में दोस्तों देखें ये है दोस्तों इस नदी का प्रवाह क्षेत्र, इस नदी का दोस्तों ये है प्रवाह क्षेत्र है अलवर में। अलवर में साथियों उद्गम की बात करें, इस नदी का उद्गम की बात करें दोस्तों अलवर में साथियों इस नदी का उद्गम है अलवर में। देखिए अलवर में साथियों नदी का उद्गम है उदयनाथ की पहाड़ियां। याद रखना दोस्तों यहाँ पर कुछ पहाड़ियां बनी हुई है राजस्थान के दोस्तों अलवर में, और उन पहाड़ियों का नाम है उदयनाथ की पहाड़ियां। उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की दोस्तों उदयनाथ की साथियों पहाड़ी से इस नदी का दोस्तों क्या होता है, उद्गम होता है। अब आपने दोस्तों पढ़ लिया होगा, डायरेक्ट प्रश्न आया था 2014 की कांस्टेबल में, उदयनाथ की पहाड़ियां किस जिले में है, तो याद रखना उदयनाथ की पहाड़ी अलवर जिले में है, जहां से रूपा रेल नदी का उद्गम होता है। इसके बाद दोस्तों अलवर के बाद दोस्तों ये बहती है भरतपुर में। भरतपुर में दोस्तों इसके किनारे एक झील है मोती सागर झील या मोती झील। दोस्तों मोती झील कहाँ बनी हुई है, राजस्थान के भरतपुर में है। और दोस्तों याद रखना राजस्थान के भरतपुर में मोती झील कौन सी नदी के किनारे बनी हुई है, तो याद रखना रूपा रेल नदी के संगम पर दोस्तों इस किनारे बनी हुई है। आगे बढ़े दोस्तों, रूपा रेल नदी किनारे ये बनी हुई है झील एकमात्र। और दोस्तों कौन सी झील है अपने, अब देखें दोस्तों रूपा रेल नदी की बात करें थे, रूपा रेल नदी, इसकी चोरी देखें दोस्तों रूपा रेल की, तो दोस्तों देखें रूपा रेल की चोरी है कि उद्गम स्थान पूछेगा आपसे, उद्गम स्थान, तो याद रखना अलवर जिले की उदयनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी से। इसके बाद देखें प्रवाह क्षेत्र दोस्तों दो ही जिलों में है, भरतपुर में बहती है, अब दोस्तों दो ही चीजें हैं, इसके किनारे मोती झील बनी हुई है, मोती झील भरतपुर में, और दूसरे है दोस्तों इससे रूपा रेल नदी से सुजान गंगा नहर, दोस्तों सुजान गंगा जो नहर है साथियों वो राजस्थान के भरतपुर में है।
और उसको भी ये जल उपलब्ध करवाती है। यानी अधिक जो जल होता है इसका वो कहाँ जाता है, सुजान गंगा नहर में इसके जल प्रवाहित होता है। यानी अधिक अगर जल होगा यानी रूपारेल नदी के अंतर्गत तो वो दोस्तों वो जल कहाँ जाएगा, याद रखना दोस्तों, जल जाएगा इस नदी के अंतर्गत ही जाएगा। तो दोस्तों पूर्वी राजस्थान में, अब आपसे याद रखना ये नदी किस प्रदेश में बहती है, पूर्वी राजस्थान प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान के दोस्तों प्रदेश में यह नदी बहती है। और दोस्तों आपके सामने यानी रूपारेल नदी आपने पढ़ ली है। इसके बाद देखें साथियों, इसके बाद है चंबल नदी। दोस्तों आज हमने पढ़ा आंतरिक प्रवाह की नदियां, और साथियों आंतरिक नदियां आपके सामने दोस्तों मैप के आधार पर आपको पढ़ाई गई हैं। दोस्तों आप सभी हमारे दोस्तों डी लाइफ ऐप है दोस्तों, याद रखना डी लाइफ ऐप, और दोस्तों डी लाइफ फन के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसे लाइक करें और मित्रों सब्सक्राइब करना न भूलें। और साथियों हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर अवश्य करें। और दोस्तों आप सभी का धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।